रिजल्ट में दिखाया जाता है। तो क्या समझ में आया कि जो 40% का क्राइटेरिया है वो एफए का है, जो कि 1, 2, 3, 4 बार किया जाता है, और जो एसए है उसका क्राइटेरिया 30% का होता है, जो 2 बार किया जाता है, 30, 30, 60, और इस प्रकार जो हमारे मार्क्स टोटल बने वो बने 100। ठीक है, तो अब ये तो था आपका एफए और एसए का, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। और कुछ बातें हैं जो मैं और डिस्कस करना चाहूंगी। इसमें तो वैसे बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो संकलनात्मक होता है, जो आपके रिजल्ट को दिखा रहा है, एट द एंड दिखा रहा है, वो हमारे क्वांटिटी को शो करता है, हमारे मात्रा। ठीक है, जब हम मात्रा की बात करते हैं कि भाई मार्क्स, आपके मार्क्स कितने आए, टोटल कितने आप मार्क्स लेकर के आए हो, आपका एस्से टाइप टेस्ट, आपका शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है, वो सारे टेस्ट यहाँ पर रिटन टेस्ट जितने भी होते हैं वो आपका एस्से के अंदर आ जाता है, जो एट द एंड आप करते हैं। ठीक है, तो मात्रात्मक ये मूल्यांकन होता है। और जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो ये हमारी क्वालिटी को दिखाता है, ये हमारे गुण को दिखाता है, और इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट आ सकता है, पोर्टफोलियो आ सकता है, एनेक्डोटल आ सकता है, जो कि चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, वो सब हमारे इसमें आ जाएगा फॉर्मेटिव में। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मेटिव है और ये जो समेटिव है, ये पूरे साल टीचर करता रहता है, पूरा बच्चों का आंकलन करता है, यहाँ पर डाटा कलेक्ट करना है, मूल्यांकन कर रहा है। तो ये क्या है, एक सततता है, लर्निंग में क्या आ रही है, एक सततता आ रही है। ओके, तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस। अब हम चलते कॉम्प्रिहेंसिव की तरफ, कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि आप बच्चे के हर एक एरिया को कवर करेंगे, चाहे वो उसका शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे वो सह शैक्षिक क्षेत्र हो, आप उसके हर एक क्षेत्र को कवर करेंगे। ऑल राउंड डेवलपमेंट फोकस होता है मूल्यांकन का, सीसीई का, जिसमें आपका व्यापकता आ जाता है कि कौन कितने कितने क्षेत्र में, कितने एरिया में आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या उसका जो डेवलपमेंट है वो कोई एक एस्पेक्ट रह ना जाए। तो इसीलिए व्यापकता का हम ध्यान रखते हैं। व्यापकता में 2 क्षेत्र आते हैं हमारे। पहला आता है हमारा शैक्षिक क्षेत्र, स्कोलास्टिक एरियाज, जिसमें हमारे विषय आ जाते हैं, जो भी सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है ना, वो आपका स्कोलास्टिक है। और को स्कोलास्टिक एरिया में क्या आ जाता है, जो विषय को छोड़ करके जो अदर उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज है वो आ जाती हैं। ठीक है, तो जब अगर हम विषयों की बात कर रहे हैं तो हमारा स्कोलास्टिक है। ठीक है, जहाँ पे बच्चों के संज्ञानात्मक डोमेन, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारा स्कोलास्टिक में आता है, यानी कि मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, जो भी वो पढ़ रहा है, जो भी वो यहाँ पे लर्न कर रहा है, उसका टेस्ट किया जाता है। बच्चे के संज्ञान, कॉग्निटिव डोमेन को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट कैसे किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा फॉर्मेटिव और समेटिव के द्वारा। हम अभी फॉर्मेटिव समेटिव देख चुके हैं, है ना। तो आपका क्या है, एफए एसए हो गया। आप लगातार जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट बच्चों को दे रहे हैं, आप यहाँ पे रेटिंग स्केल बना रहे हैं, बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आ गया, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आप चेकलिस्ट बना रहे हैं, आप एनेक्डोटल बना रहे हैं। ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं हम इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। और जब हम एस्से की बात करते हैं तो हमारे रिटन टेस्ट, ठीक है, जो भी हमारे रिटन है, टेस्ट है, जो भी बच्चा लिखित में परीक्षा दे रहा है, वो हमारे एस्से का पार्ट है। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, विषयों का मूल्यांकन भी कर रहे हैं। सततता तो आ रही है, एफएएसए से सततता बिल्कुल आ रही है लर्निंग में, उसके साथ साथ आप व्यापकता का भी ध्यान रख रहे हैं, आप विषयों को ध्यान दे रहे हैं। और उसके बाद एक जो विषयों को छोड़ करके हमारे क्षेत्र होते हैं वो होते हैं को स्कोलास्टिक एरिया, सह शैक्षणिक क्षेत्र, जहाँ पे बच्चे की वैल्यूज क्या है, बच्चा कितना डिसिप्लिन में रहता है, बच्चे की लाइफ स्किल क्या है, उसके हैबिट्स क्या है, जो भी वो, अब जैसे मान लीजिए प्रेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एवरीथिंग जो भी है वो आपका को स्कोलास्टिक में आ जाता है। अगर हम यहाँ पर डोमेन की बात करें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो भावात्मक क्षेत्र होता है, यानी कि अफेक्टिव डोमेन, मतलब अगर कोई चीज़ बच्चा पढ़ रहा है तो वो उसकी फीलिंग्स वहाँ पे दिखेगी, वो कैसे फील कर रहा है, उसके वैल्यूज क्या है, उसके मॉरल्स क्या हैं। तो आपका भावात्मक जो एक क्षेत्र होता है, डोमेन होता है, और जो गत्यात्मक डोमेन है, यानी साइकोमोटर डोमेन का मतलब है जहाँ पे बच्चा अपनी बॉडी मूवमेंट का यूज कर रहा है, तो वो दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन इधर किया जाता है को स्कोलास्टिक एरिया में। क्या क्या आ जाएगा, लाइफ स्किल्स आ जाएंगी। लाइफ स्किल्स मतलब कि जीवन जीने का क्या कौशल है उसका, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जीता है, किस तरीके से डिसीजंस लेता है, वो सब चीजें आ जाएंगी। वैल्यूज कितने हैं भाई, कितना वो वैल्यू को अप्लाई करता है, कितना वो नैतिकता दिखाता है, या फिर उसका आर्ट क्या है, वर्क क्या है,
कला में कैसा है, कार्य शिक्षा में कैसा है, और एटीट्यूड क्या है उसका, ये सब चीज़ें जो है आपके को स्कोलास्टिक एरियाज को फुलफिल करती हैं। इसके अलावा को करिकुलर जितनी भी एक्टिविटीज़ में बच्चा पार्टिसिपेट एक विद्यालय में कर रहा है, जो विषयों को छोड़ करके, वो सब आपका को स्कोलास्टिक के अंदर आ जाता है। तो जब हम सीसी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारी सततता कितनी है। हम वहाँ फॉर्मेटिव समेटिव दोनों इवैल्यूएशन कर रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग भी करते हैं। एज लर्निंग का मतलब है जहां पे बच्चा खुद का ही सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहा है, ठीक है, जहां पे बच्चा खुद का क्या कर रहा है, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहा है। और जो ये एज लर्निंग है, ये हमारे फॉर लर्निंग का ही एक पार्ट है। यानी कि जब हम सीखने के दौरान मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चा पीयर में, ग्रुप में बच्चा एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चा खुद का ही इवैल्यूएशन कर रहा है, तो वो आपका जो है फॉर्मेटिव का पार्ट हो जाता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, तीनों ही चीज़ें जो है वो कॉन्टिन्यूटी को दिखाते हैं। सततता इसी से आती है। आप फॉर्मेटिव में पूरे साल उनका इवैल्यूएशन जो है कर रहे हो, आप बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो उनकी क्वालिटी को देखने के लिए कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप उनकी गैप को दूर कर रहे हो, रेमिडियल टीचिंग कर रहे हो, डायग्नोस कर रहे हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप बढ़ा रहे हो, उनकी जो सुधार है वो कर रहे हो। तो यहाँ पर हम सुधार बेसिकली कर रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चों की एक लर्निंग को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ निर्माण कर रहे हैं। और जब हम यहाँ संकलनात्मक की बात करते हैं तो ये आपका एट द एंड होता है कि भाई आप अब पूरे साल जो बच्चे ने सीखा उसका क्या रहा। तो यहाँ पे 30% का क्राइटेरिया होता है। आपने 2 बार फॉर्मेटिव लिया, उसके बाद सीधा क्या लोगे आप, समेटिव लोगे। तो यहाँ पे बच्चे का क्या किया जाता है, जजमेंट किया जाता है। यहाँ पे बच्चों की वैल्यू बता दी जाती है। इसको हम इवैल्यूएशन भी कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारा इवैल्यूएशन भी होता है, ठीक है। संकलनात्मक ही वही है कि जो आपका इवैल्यूएशन है, और ये हमारा क्या होता है, असेसमेंट होता है। तो जब हम असेसमेंट इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो वो यही चीज़ें हैं। ये आपका असेसमेंट वाला पार्ट हो गया, ये आपका इवैल्यूएशन का पार्ट हो गया, ठीक है, मूल्यांकन का पार्ट हो गया। वैसे तो दोनों ही मूल्यांकन होते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो ये आपका मूल्यांकन है जो एट द एंड आप कर रहे हो, जो सेशन के एंड में आप जज कर रहे हो क्वालिटी को, कितना सीखा, प्रोडक्ट क्या रहा, जजमेंट करने के लिए, रिजल्ट घोषित करने के लिए हम यहाँ पे संकलनात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो ये था हमारा सीसी का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको डिटेल से और ज़्यादा इसके बारे में और पढ़ना है या आप जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपको टूल्स एंड टेक्निक्स पे वीडियो देखनी है यहाँ पर मूल्यांकन की, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। एंड सेशन कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, तो ज़रूर फीडबैक दिया करें। कोई भी सजेशन हो तो देना, और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।